नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम थर्मोडायनेमिक्स में जूल का नियम एवं उसके प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। जूल्स लॉ एंड इज ए एक्सपेरिमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का फंक्शन होती है, यानी आंतरिक ऊर्जा वो ताप और आयतन पर निर्भर करती है। दैट इज E इज द फंक्शन ऑफ T एंड V। इसको हम DE के रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। हम क्या मानेंगे, एक बार T चेंज हो रहा है, V कांस्टेंट है, फिर हम मानेंगे कि V चेंज हो रहा है और T क्या है, कांस्टेंट है। तो इक्वेशन क्या बन गई, DE इक्वल टू डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम DT प्लस डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर DV। और चूँकि हम जानते हैं कि डेल E अपॉन डेल टी V का मान होता है CV, यानी हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हो गया DE इक्वल टू CV DT प्लस डेल E अपॉन डेल V T DV। ओके, तो DE का मान ज्ञात करने क्या चाहिए हमें, CV का और डेल E अपॉन डेल V T का मान पता होना चाहिए। CV का मान ज्ञात करना आसान है, लेकिन डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर को ज्ञात करना आसान नहीं है। इसके मान को जूल ने ज्ञात किया था। जूल ने किस तरीके से ज्ञात किया था, उसने एक प्रयोग के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया था। तो अब आप देखेंगे कि जूल ने किस तरीके से प्रयोग द्वारा डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मान ज्ञात किया। देखिए आप, इसमें दो बल्बों का एक सेट है A और B। A बल्ब में गैस भरी हुई है और B में क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है। इन दोनों बल्बों को स्टॉप कॉक के द्वारा सेपरेट किया हुआ है। इन दोनों बल्बों को हम एक थर्मोस्टेट में, वाटर थर्मोस्टेट में रख देते हैं और उसके अंदर क्या रखा हुआ है, एक तो लगा हुआ इसमें थर्मामीटर लगा हुआ है, एक लगा हुआ स्टीरर। स्टीरर का काम होता है इस वाटर में थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना और थर्मामीटर का कार्य होता है टेम्परेचर को नोट करना। ओके, इस स्टॉप कॉक को खोलने से पहले हम इस थर्मोस्टेट का टेम्परेचर ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए वो टेम्परेचर T1 है, यानी इसको ओपन करने से पहले हम इस वाटर थर्मोस्टेट का टेम्परेचर ज्ञात कर लेते हैं, जो कितना है, T1 है। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे स्टॉप कॉक को, तो गैस का बल्ब A से बल्ब B में एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होने से क्या होगा, यहाँ पर वैक्यूम है, प्रेशर यहाँ पर क्या है, 0 है। तो जब इसमें एक्सपेंशन होगा तो उसके पश्चात जब दोबारा इसका टेम्परेचर ज्ञात करते हैं तो वो टेम्परेचर मान लीजिए T2 है। अब देखिए जूल ने क्या देखा कि जो टेम्परेचर स्टॉप कॉक को खोलने से पहले, यानी एक्सपेंशन से पहले जो टेम्परेचर T1 था, वही टेम्परेचर एक्सपेंशन के पश्चात प्राप्त हुआ, यानी T1 का मान है वो T2 के बराबर प्राप्त हुआ। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, अर्थात डेल T या DT का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब टेम्परेचर इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हुई। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो DQ है उसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार DE इक्वल टू होता है DQ प्लस DW होता है। ओके, अब जो कि देखो, अब ध्यान दीजिए इसके अंदर, इसमें एक्सपेंशन किसके विरुद्ध हुआ है, एक्सपेंशन निर्वात में, वैक्यूम में हुआ, जहाँ प्रेशर का मान क्या है, 0 है। जब प्रेशर 0 होगा तो वर्क क्या होगा, W होता है PdV। जब P 0 है तो W क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये DW क्या हो गया, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो DE का मान क्या आ गया, 0 आ गया। DE का मान है 0 आ गया। ओके, आप देखिए इस इक्वेशन में DE का मान 0 है, ये DT का मान क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या, ये पूरा मान भी क्या हो गया, 0 हो गया। दैट इज जो डेल E अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर DV का मान क्या हो जाएगा, 0। ये भी 0 है, ये भी 0 है। ओके, तो ये क्या बन गया, डेल E अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर DV इक्वल टू क्या हो गया,
जीरो हो गया। इसमें देखिए आप, इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो ये वाला है, एक पार्ट ये वाला है। इसको हम ए मान लें, इसको मान लें बी, यानी ए मल्टीप्लाई बी का आंसर क्या है? जीरो है। डी भी शो कर रहा है चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम का मान जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम देखा है कि जब गैस का ए से बी में एक्सपेंशन हुआ है तो वॉल्यूम में चेंज हुआ है। इसका मतलब डी वी का मान जीरो नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू जीरो। डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू जीरो, यानी इस क्वांटिटी का मान है वो जीरो, यानी ए का मान क्या होगा? जीरो होगा। अर्थात स्थिर तापमान पर किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है, यही जूल का नियम है। यानी कोई प्रक्रम समतापी है, समतापी प्रक्रम के लिए उसकी आंतरिक ऊर्जा वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा केवल टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है, तापमान का ही फलन होती है, यही जूल का नियम है। डेल ई अपॉन डेल वी टी बराबर जीरो, ये आइडियल गैस के लिए होता है। आदर्श गैसें हैं उनके लिए ये परिणाम जूल का जो नियम है वो लागू होता है। क्यों होता है? क्योंकि आइडियल गैसेस में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स जीरो होते हैं, और ये जो है डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसको बोलते हैं इंटरनल प्रेशर, आंतरिक दाब, इंटरनल प्रेशर होता है। आदर्श गैसों में क्या होता है? आकर्षण बल नहीं होता है, आकर्षण बल नहीं होने के कारण आंतरिक दाब जीरो होगा, यानी डेल ई अपॉन डेल वी टी फॉर आइडियल गैसेस इक्वल टू जीरो। लेकिन यदि गैस रियल है, वास्तविक गैस है, वास्तविक गैसों के लिए इसका मान जीरो नहीं होता है, जीरो से अधिक होता है, पॉजिटिव होता है। तो वास्तविक गैसों के लिए डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का मान हम जूल कोफिशिएंट की सहायता से ज्ञात करते हैं, जूल गुणांक की सहायता से। इसका सिंबल होता है म्यू जे। म्यू जे की सहायता से रियल गैसेस के लिए हम डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का मान ज्ञात करते हैं। अब म्यू जे क्या होता है? म्यू जे होता है कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, यानी स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर आयतन के साथ तापमान में होने वाले परिवर्तन को म्यू जे कहते हैं। क्या कहा? कि कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी पर आयतन के साथ तापमान में होने वाले परिवर्तन को जूल कोफिशिएंट म्यू जे कहा जाता है। ओके, आप देखो, हम जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा क्या है? स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है। इसका मतलब इसका जो डिफरेंशियल होगा डी ई, डिफरेंशियल वो क्या हुआ? एग्जैक्ट होगा, यानी जो प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन होती है उसका डिफरेंशियल हमेशा एग्जैक्ट होता है, उसको हम डी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी ई क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। यथातथ अवकलय। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल के साइक्लिक रूल के अनुसार, उसका नियम है साइक्लिक रूल ऑफ ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल। हमारे पास क्या है? तीन चीज़ें हैं, एक तो इंटरनल एनर्जी है, एक टेम्परेचर, एक वॉल्यूम है। तो हम क्या करेंगे कि डी ई यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, उसके साइक्लिक रूल इसके पर हम अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? देखो, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमारे पास क्या है? ई है, टी है और वी है। हम इन तीनों के रेफरेंस में डिफरेंशियल करेंगे, दो चेंज करेंगे, एक हम कांस्टेंट रखेंगे। तो पहले वाले में क्या है? चेंज ई और वी हो रहा है, टी यहाँ पर कांस्टेंट है। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा? डेल वी अपॉन डेल टी, टी यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है,
और ई क्या है यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। तीसरे वाले पार्ट में क्या है, डेल टी अपॉन डेल टी अपॉन डेल ई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल टी अपॉन डेल ई एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान दीजिए आप, तीनों पार्ट आ गए। टी कांस्टेंट रहेगा एक में ई कांस्टेंट है, एक में वी कांस्टेंट है। इसके बराबर क्या होता है, साइक्लिक रूल के अनुसार -1 होता है। यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल पर हम साइक्लिक रूल अप्लाई करते हैं तो उसके जो इक्वेशन होगी उसका अंतिम परिणाम है वो हमें -1 प्राप्त होता है। ओके, आप देखिए हमने क्या पढ़ा है कि डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर हम जानते हैं CV होता है, और डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी बराबर क्या होता है, μJ होता है। आप ध्यान दीजिए, आप इसके ऊपर और इसके ऊपर, ये इसका उल्टा है, डेल V अपॉन डेल टी है ना इस वाले का, इसका विपरीत है। तो हम यहाँ क्या मान लें इसकी जगह 1/μJ मान लें। यहाँ क्या मान लें 1/μJ, और ये वाला जो है ना डेल टी अपॉन डेल ई, ये भी इसका क्या है उल्टा है, तो इसको हम 1/CV मान लें। तो क्या बन जाएगा ये डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये 1/μJ इंटू में 1/CV इक्वल टू -1। इन दोनों को आप इस साइड में ले आओ तो बन जाएगा डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू -μJ CV। ये रियल गैसेस के लिए जूल द्वारा दी गई समीकरण है, और इसकी सहायता से हम डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मान ज्ञात कर लेते हैं वास्तविक गैसों के लिए। थैंक यू।